राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? राधे की कृपा से आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और स्वागत है हमारे ब्लॉग अंजलि राठौर ब्लॉग्स में। और ये दिन शुक्रवार का है और मैं पहुंच गई हूँ मायके। तो ये मायके का ब्लॉग है। सुबह के बजे थे 7। जब मैं उठी थी तो एकदम धूप से धूप खिली थी, तो मैं सीधे बाहर निकल आई थी। और ये है चाचा की लड़की, उसके पास 2 खरगोश हैं और उसने खरगोश पाल रखे हैं। मैं ना अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर मैं ऐसे ही टहलने लगी। सुबह सुबह मैंने कहा टहल लूँ, तो देखा था तोरई के पेड़। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, एकदम हरे हरे। ये देखिए एक तोरई भी लगी है, तो हमने एक तोरई भी देखी। सारे पेड़ देखे और चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली थी एकदम। गांव में बस एक यही अच्छा लगता है। ये मेरे मायके का घर है और इधर ये मैं कद्दू कट गया है क्योंकि आज पापा का श्राद्ध है, तो सब्जी उब्जी की तैयारी भी हो रही है। ये मेरे दोनों भतीजे हैं, ये देखिए कैसे कर रहे हैं दोनों आपस में। इधर से उधर कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहे थे, तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती कहा, मैंने कहा तुम्हारा फ़ोटो खींचेंगे, देखो इधर तुम्हें फ़ोटो खींचेंगे, बहुत अच्छा फ़ोटो बनाएंगे तुम्हारा। तब देख रहे थे दोनों। फिर मैं बैठ गई थी मम्मी के पास क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। बेलपत्री टूट के आई थी, तो बेलपत्ती मैं चढ़ा रही हूँ इस समय। मुझे ये इनका नाड़ा लटक रहा था नेकर में, तो वही मैं कह रही थी इनसे। तो बेलपत्ती टूट के आई थी, वही मम्मी गिन रही थी। तो ये फूल हैं अपराजिता के, तो ये फूल जो हैं शिव जी पे चढ़ते हैं। अपराजिता शायद आप लोग जानते होंगे। इधर भाभी लोग कर रही हैं लिपाई क्योंकि आज पापा जी का श्राद्ध है, तो एक लिपाई हो रही है। इधर ही अभी सबका खाना पीना सब बनेगा। अभी सुबह के 7 बजे है ना, मैंने बताया था। फिर मेरे घर में कई सारे गेट हैं। इधर का गेट खोला तो ये देखिए मम्मी इधर सामने वाले घर में गई थी दावत के लिए कहने, तो वही मैं देख रही थी। तो अब इधर टाइम हो गया था, शायद 1 बज गया था। तो इधर वो कचौड़ी के लिए मसाले पीस रही थी, वो भगोने में मतलब सब्जी के लिए भगोना तैयार कर रही थी। इधर खीर के लिए मेवा कट रही थी। खीर तो ज़रूरी होती है श्राद्ध में। तो पापा का श्राद्ध ना पहले दिन ही पूर्णमासी को ही पड़ जाता है। हमारे पापा का श्राद्ध पूर्णिमा को ही पड़ जाता है। हमारे पापा नहीं हैं, मम्मी हैं, 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं और 3 भतीजे हैं, 1 भतीजी है। तो इधर ये हमारे चाचा की लड़की थी दूसरी, तो वो मतलब गोला काट रही थी। तो इधर घर में भी बहुत तोरई के मम्मी ने पेड़ देखिए बना पौड़ा के रखे हैं, एकदम छाया इतनी अच्छी। जब धूप लगती है इनमें हरे हरे एकदम घर तक तोरई लटकती, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इधर भाभी कचौड़ी के आटे की तैयारी करने लगी थी, तो वही सब कह रही थी कि आधा आधा कर लें तो हो जाएगा। सही में एक में होता नहीं है थोड़ा। और भाभी दोनों लोग लगी थी, चाचा की लड़की थी, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है। अब भाभी कचौड़ी के आटे में मसाले सब मिलाएंगी, तैयारी कर रही हैं।
तड़के में वही जीरा, धनिया, मसाला, सौंफ सब डाल दिया था, मोयन, हरी मिर्च और वगैरह सब मसाले, कसूरी मेथी, पिसी दाल सब डाल दी थी। और इधर छोटी वाली भाभी जो थी वो कद्दू का तड़का लगा रही थी कद्दू में, तो मैं इधर देख रही थी। ये देखिए इनका आटा तैयार भी हो गया है, कद्दू का मसाला भी इनका तैयार हो गया है। ये डाल देंगी अब इसमें कद्दू बहुत टेस्टी बना था। मतलब जितनी थोड़ी चीज़ बनाओ फिर एकदम से ज़्यादा हो जाए उसकी मात्रा तो थोड़ा बहुत तो फिर लगता ही है, लेकिन अच्छा बना था इनका कद्दू, अच्छा बनाया था भाभी ने। तो वही कद्दू बना रही थी और उधर भाभी आटा लगा रही थी सबके लिए आटा, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे तो वही सब। ये बन रही थी खीर हमारी तैयार हो गई। चावल देखे जा रहे थे कैसे है, तो पड़ गई है चीनी और इसमें फिर पड़ जाएंगे मेवे, फिर पड़ जाएगा दूध और उसके बाद वो डालेगी इलायची। जब तक खीर में इलायची ना हो तो खीर का मज़ा ही नहीं आता है। तो उधर उनका बन गया था कद्दू और ये इधर मैंने गली का फिर से बना लिया था, क्योंकि इधर वाला गेट खोल लिया था हवा आने के लिए, धूप बहुत तेज़ थी। ये हमारी दादी हैं, दादी हमारी बेचारी बैठी है, जिनके सामने बताओ उनके लड़के का श्राद्ध हो रहा है, उन्हें कैसा लग रहा होगा। इधर ये श्राद्ध की पूजा होने लगी है, पंडित जी आ गए हैं। तो ये हमारे छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे पापा को अग्नि दी थी, तो इसीलिए कह रहे हैं जो अग्नि देते हैं वही मतलब श्राद्ध करते हैं। दादी बेचारी बैठी थी, हमारी दादी को कैसा लग रहा होगा। आज वो बैठी हैं अपने लड़के का श्राद्ध देख रही हैं, तो फिर उनके दिल पे क्या गुजर रही है कोई नहीं समझ सकता है। रो रही थी बैठी बैठी, फिर हमने सबने बहुत समझाया उन्हें। ये बन रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि पंडित जी आ गए थे, तब तक श्राद्ध की पूजा हो रही थी। तो इधर पूड़ियाँ बन रही थी, तो पंडित जी गरम गरम खाना खाएंगे। तो ये श्राद्ध की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे गांव में, मतलब मायके में ऐसे ही होता है। सब खाना निकाल के रख लिया गया है सबके लिए। मम्मी पूड़ियाँ निकाल रही हैं बैठी बैठी। सबके लिए चाय भी रखी है। इधर पूड़ियाँ बनने जा रही हैं, जो बन रही थी वो बंद कर दी गई अभी, क्योंकि जब तक उन्होंने कहा पूजा में टाइम लगेगा तो पूड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी, तभी फिर रखनी थी। और इधर ब्राह्मण भोज हो रहा है। ये ब्राह्मण हमारे यहाँ आते हैं तो ये खाते हैं, और ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन कर रहे थे। आपकी बुआ ना लाए, छोटी बुआ। ये हमारे चाचा जी बैठे थे तीसरे नंबर वाले, और ये सब हमारे चाचा जी के लड़के हैं, सब लोग खिला रहे हैं। छोटे भाई खा रहे हैं साथ में। ये भी बैठे हैं चाचा के लड़के, सब लोग खड़े हैं खा रहे हैं। वो हमारी दादी खड़ी है देख रही हैं। दोनों भैया बहुत परेशान करते हैं, दोनों कह रहे हैं हमको भी खाना दो खाना दो। फिर
ब्राह्मण भोज हो गया था, फिर इन दोनों को बिठा दिया खाना के लिए। खाना खाओ, लो तुम खाना खाओ फटाफट। पंती मीर बैठ के कह रहे थे बुआ मेरी फ़ोटो खींचो, बुआ फ़ोटो खींचो मेरी वीडियो बना के। ये देखो ये छोटा वाला बहुत तेज है, ये बहुत तेज है। लो अभी ने देखो 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 बैठे मायके में आ गए हैं और तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो इनसे हम कह रहे थे कह दो बाय, तो ये बाय कर नहीं रहे हैं और पहुंच गए हैं मायके। और जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब होगी मस्ती। ये लोग देखो इधर चढ़े बैठे खाने के लिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।